कबीर साहब आगे कहते हैं, हरि ने सुख दुख बतलाए, हरि ने सब द्वंद मिटाए। वह केवल यही नहीं कह रहे हैं कि उसने विपत्तियां ही डाली हैं, वो कह रहे हैं कि हरि ने सुख भी बतलाए। हमको सुख का भी अनुभव होता है, हमारे जीवन में उपलब्धियों का भी हमें अनुभव होता है, उसको भी वो कह रहे हैं कि वो हरि की लीला ही है, वो हरि का ढंग ही है। चाहे वो गुलाब का फूल बनता हो उस रुमाल से, गुलाब के फूल की आकृति बनती हो, चाहे उससे किसी के गले पर कसा जाता हो, दोनों ही चीजें वह उसी रुमाल का ढंग है। कबीर साहब कहते हैं कि हरि ने सुख दुख बतलाए, हरि ने सब द्वंद मिटाए। अब वह बुद्ध के हाथ में रुमाल है तो बुद्ध करने वाले हैं उस पर जो जीवन की रुमाल है, जो मौलिक पदार्थ की मूल तत्व की जो रुमाल है, उसमें कोई करने वाला नहीं है। वह मूल तत्व ही अपने को रुमाल के रूप में अपने दोनों कोने को ऐंठ लेता है, दोनों कोने को एक दूसरे में मिला करके कस देता है। तो जहां पर समस्या है, कोई भी समस्या है, उस समस्या में ही, उस समस्या की बनावट में ही, उस समस्या की संरचना में ही उसका समाधान है। समाधान बाहर से लागू नहीं किया जा सकता, विशेष करके जब वह जीवन का समाधान हम खोज करके लेकर के आ रहे हो। कोई भी समाधान जो चाहे जितना सोच विचार से, चाहे जितना भुलावा दे करके, चाहे जितना झांसा दे करके लागू किया जाए, अंत में वह समाधान व्यर्थ ही सिद्ध होगा, क्योंकि जहां समस्या है, समाधान का जन्म वहीं से होना है। अगर समस्या हमारे जीवन में, हमारे चित्त में है, तो चित्त में ही से समस्या, जिस विचार में समस्या है, जिस विचार के द्वारा प्रस्तुत की गई समस्या है, उसी विचार की गांठ से ही समस्या का समाधान हो सकता है। मतलब जहां पर रुमाल की गांठ है, ठीक उसी रुमाल की गांठ में ही वह रुमाल की गांठ का खुलना अनुस्यूत है। रुमाल की गांठ की खुलने की कीमिया उसी में समाहित है। तो जब हम लोग साथ में प्रयोग करते हैं कि अगर मुझे क्रोध है, मेरे अंदर विषाद है, तो विषाद का शमन करने के लिए बाहर से मैं चाहे जो उपाय करूंगा, वो विषाद को भोजन देगा, विषाद को पोषण देगा। विषाद की ही सम्यक समझ में, विषाद की ही सम्यक उपस्थिति में विषाद समाप्त हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन समाप्त हो सकता है। डिप्रेशन की संरचना के साथ जो भी कुछ किया जाएगा, डिप्रेशन बढ़ाएगा। डिप्रेशन की संरचना के साथ सम्यक उपस्थिति में ही डिप्रेशन का अंत है। डिप्रेशन पैदा हुआ है, वह प्रमाद से पैदा हुआ है। डिप्रेशन में कुछ न कुछ ऐसा बुना गया है, कुछ ऐसा अनुमान लगाया गया है, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट किया गया है, कुछ ऐसी तृष्णा पैदा की गई है, जिसके न पूरा होने पे हमारे अंदर डिप्रेशन है। तो अगर मैं उसी जगह पर जहां से कोई तृष्णा का अनुगमन हुआ और वो तृष्णा पूरी नहीं हुई, तो अवसाद पैदा हो रहा है, ठीक उसी जगह पर यदि उस तृष्णा को बिना किसी और प्लान के कि अब मुझे इस तृष्णा को समाप्त करना है, इस अवसाद को समाप्त करना है, उधर जाए बिना अगर उस अवसाद की घटना को जो अभी उपस्थित है, उसको वहीं ठहर करके हम रुक जाएं, उसको आगे न खींचे, तो वो अवसाद खुलना शुरू हो जाएगा। अवसाद बना है, उसके आगे किसी चीज को चाहा गया है और उस चाहने वाला पैदा हुआ है, तो चाहने वाला और जिस चीज को चाहा जा रहा है, ये दो कोर हैं, इन दोनों कोरों से गांठ कसी गई है। तो अगर आप उस कीमिया में कोई दूसरा कुछ चाहने वाला, यहां तक कि यह गांठ खुले, इसकी चाह के बिना उपस्थिति को अवसर देते हैं, तो वो गांठ खुल जाएगी। क्योंकि एक कोर अगर निकल गई, एक कोर नहीं है तो दूसरी कोर नहीं बन सकती। गांठ के बने रहने के लिए दो छोरों का होना जरूरी है। अगर एक छोर समाप्त हो गया गांठ से, गांठ की घटना से, तो दूसरा छोर अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाएगा, गांठ खुल जाएगी। जो गांठ की स्थिति है, उस गांठ में दो छोर हैं और आभासी तल पर अगर एक छोर समाप्त हो गया, तो दूसरा छोर समाप्त हो गया, वह गांठ खुल गई। कबीर साहब आगे कहते हैं,
हरि ने सब द्वंद मिटाए। जहां समस्या है, जहां सुख दुख आया है, वहीं पर उसका समाधान छिपा है। बस जरा समझ को अवसर देने की आवश्यकता है। ऐसे हरि पे तन मन बारू, प्राण ही तजूं, हरि न बिसारूं। इस कीमिया के साथ रहते हुए जब वह मौलिक तत्व जरा सा भी ख्याल में आ गया, तो फिर और किसी पर प्राण को न्यौछावर करने की तृष्णा पैदा नहीं होती। अभी तो हम न जाने कितनी चीजों पर प्राण आहूत कर देते हैं। सारी जिंदगी ही आहूत है किसी एक झांसे वाली प्रक्रिया पे। कभी मान प्रतिष्ठा में, कभी धन संपत्ति को इकट्ठा करने में, कभी रिश्ते नातों को मेंटेन करने में हमने अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर की हुई है। लेकिन जैसे ही इस मौलिक तत्व की हमारे अंदर उघाड़ना पैदा होती है, वह मौलिक तत्व उघड़ जाता है, तो बाकी सारी जो इसकी लीलाएं हैं, उसमें हमारी निष्ठा भंग हो गई। उसमें जीवन की निष्ठा भंग हो गई। फिर चाहे जीवन रहे, या जो प्रकटीकरण का जो यह प्रकट जीवन है, देह के रूप में, संबंधों, आचरणों और व्यवहारों के रूप में यह जीवन रहे, चाहे जाए, जो ध्यान है, जो निष्ठा है, वह उसी मूल तत्व में है जिसका नाम हरि है। प्राण तजूं, हरि न बिसारूं। पूरा निचोड़ कबीर साहब ने कह दिया है। जैसे बुद्ध ने एक तरीके से बताया, वैसे एक मुझे और कहानी याद आती है। चीन में एक व्यक्ति का घोड़ा था, जो वो खेती के काम में ले आता था, वो खो गया। लोग उसके पास आए, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बुरा हुआ, एक ही घोड़ा था तुम्हारे पास, वो खो गया, अब तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के भरण पोषण पर संकट आ गया है। उसने कहा कि जो हुआ सो अच्छा हुआ। अब लोगों ने कहा ठीक है, अपनी सांत्वना देने के लिए यह व्यक्ति कह रहा है, पक्का आदमी रहा होगा वह, बूझ का आदमी रहा होगा वह। दूसरे दिन गांव वालों ने देखा कि वह घोड़ा जंगल से लौट करके आ रहा है और अपने साथ 3 घोड़ों को और लेकर के आ रहा है। घोड़ा गया था, मैत्री हो गई उसकी, और 3 घोड़े उसके साथ में आ गए। उसके दरवाजे पर खड़े हुए, उसने सभी घोड़े बांध लिए। लोग आए, कहे कि तुम्हारी तो बहुत लॉटरी खुल गई, बहुत अच्छा हुआ। उसने कहा जो हुआ सो अच्छा हुआ। फिर तीसरे दिन उसका लड़का, जो जंगली घोड़े आए थे, उस पर बैठ करके सवारी कर रहा था, गिर गया। घोड़े ने उसको अपनी पीठ से गिरा दिया, पैर टूट गया। लोग आए कि बहुत बुरा हुआ। उसने कहा जो हुआ सो अच्छा हुआ। लोग फिर चले गए। अगले दिन सेना में भर्ती चल रही थी, कहीं युद्ध चल रहा था। गांव गांव में जाकर के युवा लोग पकड़े जा रहे थे। सैनिक आए राजा के, उन्होंने गांव के सब नवयुवकों को पकड़ लिया, चलो लड़ने के लिए। उसके बेटे के पास भी आए, वो भी नवयुवक था, लेकिन उसका पैर टूटा हुआ था तो उसे छोड़ दिया। गांव वाले फिर आए कि हमारे बेटे तो छीन लिए गए, पर तुम्हारा बेटा बच गया। उसने कहा जो हुआ सो अच्छा हुआ। ये है एक पके हुए जीवन का लक्षण, निर्विकल्प स्वीकार, कि जीवन में ऊपर जो भी जैसा होता जा रहा है, वह भीतर स्वीकार है। गहनतम तल पर स्वीकार है, उसके ऊपर स्वीकार और अस्वीकार की लीला हम कह सकते हैं। जैसे निर्विकल्प जागरण, जैसे एक आईने के सामने जो भी कुछ घटता है वह कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करता, उसके सामने जो भी कुछ हो रहा है वह पास कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बहुत सुंदर चेहरा था, उसको वह पकड़ करके नहीं रखता। बहुत कुरूप चेहरा है, उसको वह खारिज नहीं करता। न वह रिकॉर्ड रखता है और न वह आकांक्षा करता है। तो ठीक इसी तरीके से अगर यह पूरा जीवन समझना है कि इसमें कहाँ लीला है और कहाँ सत्य,
तो यह दोनों कीमियाएँ सर्वाधिक रूप से सटीक और कभी भी असफल न होने वाली हैं। लेकिन अगर आप इसको एक योजना के रूप में काम करेंगे कि इसको एक कि ऐसा करने से यह परिणाम आ जाएगा, तो यह काम ही नहीं करती। या अगर आप सोचो कि निर्विकल्प स्वीकार करने से कोई ऐसे जीवन का पता चल जाएगा जो जीवन लीलाओं से मुक्त है, तो आप फिर एक लीला में योजना बना रहे हो। फिर वो अपरिपक्वता का लक्षण है। सम्यक क्या है? कि भीतर गहनतम तल पर ये समग्र स्वीकार बैठा हुआ है। ऊपर चीजें स्वीकार हो रही हैं, नहीं स्वीकार हो रही। ऊपर हो सकता है पसंद नापसंद घटती हो, पर भीतर सभी तरह की पसंदगी नापसंदगी के ऊपर निर्लेप उपस्थिति है। वह कोई दूसरा नहीं दे सकता है, वह हमें ही अपने अंदर उघाड़नी होगी। दूसरी तरीके से उसी बात को कहने का दूसरा ढंग कि जो भी कुछ घट रहा है, उसमें कुछ करते हुए भी उसमें आग्रह नहीं है कि ऐसा ही हो, ऐसा ना हो। वह भी आपको ही विकसित करना पड़ता है। विकसित करने का मतलब समय में नहीं, आपकी अंतर्दृष्टि में उसे माँजना पड़ता है। आप माँज सकते हैं अगर कबीर को हमने ठीक से सुना हुआ है। एक छोटी-सी कविता है एक मित्र की। तलाश रहा हूँ खुद को, खुद से लगाए मुखौटों में। तलाश रहा हूँ खुद को, खुद से लगाए मुखौटों में। आसान नहीं है, आसान नहीं है इनकी आँखों में झाँकना। एक एक अपने भीतर काम कर रहे, अपने भीतर जो है, जैसा है, उसको समझने की चेष्टा कर रहे चित्त के द्वारा आई एक कविता है। आसान नहीं है इनकी आँखों में झाँकना, हर चेहरा अपना ही वजूद लगता है। कबीर कहते हैं ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल ढूँढा आपना, मुझसे बुरा न कोय। मतलब कि जो दूसरे में मुझे दिखाई पड़ता है, सबसे पहले झाँकूँ तो वह सारा कुछ मेरे अंदर दिखाई पड़ता है। हर चेहरा अपना ही वजूद लगता है। गुम हो जाए उम्र भर के लिए अपनी किसी शख्सियत के इरादों में, जागना और जागते रहना नींद से इस इरादे के चेहरे को तलाश रहा हूं मैं। जागना और जागते रहना नींद से इस इरादे के चेहरे को तलाश रहा हूं। मौलिक बात। याद नहीं, याद नहीं वो कौन था, याद नहीं वो कौन था जिसकी कोई पहचान न थी। तलाश रहा हूं भीतर उस शख्स को, तलाश रहा हूं भीतर उस शख्स को, जब उसकी कोई शख्सियत न थी। उम्र भर चलने के बाद भी एक कदम भी न चला उसके साथ। भीतर वह जो सभी पैटर्नों से, सभी ढंगों से, सभी तरह के गांठों से मुक्त है। उम्र भर चलने के बाद भी एक कदम भी न चला उसके साथ, भटकता रहा मंजिलों की तमन्ना लिए, पर समझ न पाया सफर का आगाज। वही तो हो रहा है हमारे जीवन में। इतना सब कुछ चलता है, पर रहस्य समझ में नहीं आता कि यह मामला क्या था। अगर वो मिला कभी मुझसे, शायद फिर नींद से जग जाऊं। उतार दूं हर लबादे को तन, उतार दूं हर लबादे को तब, तो शायद मैं भी वो बन जाऊं। ये एक खोजी की प्यास है, अंतरतम प्यास है, जिसमें वह यह कहना चाह रहा है कि यह सब कुछ करते हुए, यह सब कुछ जीते हुए, यह सब कुछ समझते हुए, यह सब कुछ निभाते हुए भी वह क्या है जो मुझ निभाने वाले की सत्ता के प्रकट होने से पहले था। वह जिंदगी क्या है जो मेरे द्वारा तय की जा रही जिंदगी से न्यारी है, जिस पर मेरी इस व्यक्तिगत जिंदगी का उदय हुआ है। मेरी व्यक्तिगत जिंदगी, मेरे व्यक्तिगत एजेंडे, मेरी व्यक्तिगत समझ का जिस जिंदगी पर उदय हुआ है, उसकी तलाश। कबीर साहब का पूरा जो यह आख्यान है कि हरि ने अपना आप छिपाया, से लेकर कि प्राण ही तजूं,
हरि न बिसारूँ, यह यही संकेत कर रहा है कि मेरा मौलिक स्वरूप क्या है? मेरा मौलिक होना क्या है? और उसके लिए उन्होंने अपनी अन्य शिक्षाओं में बहुत स्पष्टता से प्रकाश डाला है। उसमें निर्विकल्प स्वीकार को और निर्विकल्प जागरण को दोनों पर गहराई से बात करी है। प्राण तजूँ पै हरि न बिसारूँ। एक बार वह कीमिया हाथ में आ गई कि वह जागना क्या है जो मेरी भूमिका से मुक्त है, उसका स्वाद, उसकी पकड़ अगर हमारे जीवन में सध गई, फिर प्राण रहे, जाए, यह बात सेकेंडरी हो गई। जीवन में कुछ भी होता हो, न होता हो, बात दोयम हो गई। प्राण ही तजूँ पै हरि न बिसारूँ।